औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद शादी की लाइंस के बारे में ही बताऊँगा रियल हैंड पे। तो ये आपके सामने शादी की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये मैं दायरे में ड्रा कर देता हूँ। ये आपको ये जो दायरे के अंदर लाइंस नज़र आ रही हैं ये शादी की लाइन है। आप देखेंगे तो बिल्कुल हल्की मध्यम लाइन ये है। ये पहली इनका कोई हो सकता है मंगनी हो या ये कोई दिल से कोई इनको अच्छा लगे, ये उस चीज़ का साइन होता है। फिर एक और साइन है ये भी कोई रिलेशन का ब्रेक होना, किसी मंगनी के टूटने का। तो ये मंगनी टूटने का भी साइन होता है या इंसान का किसी से मोहब्बत करना, किसी इंसान का दिल से अच्छा लगना, ये उस चीज़ का भी साइन होता है। अब यहाँ पर ये इनकी जो शादी की लाइन है और ये यहाँ से भी एक लाइन ऐसे निकल रही है। तो कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत इनकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और ये सोचों में इख्तलाफ आ सकता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहेंगे। जब भी शादी की लाइन इस तरह दो शाखा हो जाए, ये शादी की लाइन के ऊपर ऐसी एक लाइन छोटी सी ऊपर आ जाए तो ये मैरिज में प्रॉब्लम पैदा कर देती है। इसके बाद हम दूसरी लाइन देखते हैं। अब इस लाइन पे आप देखें तो आप देखेंगे ये भी शादी की लाइन्स हैं और ये भी मध्यम है। शादी की लाइन असल में यहाँ से लेके ये दिल की लकीर है और ये सबसे जो छोटी उंगली है उसका जो लास्ट पोर है, इसके बीच का जो एरिया होता है इसमें शादी की लाइंस होती हैं। तो ये हमें दो लाइंस नज़र आ रही हैं। ये पहली वाली लाइन बहुत ही मध्यम है। तो अगर ये यहाँ पर इस एज में जाके ये तकरीबन 23-24 साल या तकरीबन 25 साल कर लें, यहाँ पे इनकी कोई मंगनी या शादी होती है तो इस टाइम पे इनकी शादी जो है वो टूट सकती है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर लाइन है। अगर इतनी मध्यम लाइन हो, इतनी हल्की लाइन हो और इस टाइम पे, इस टाइम ऑफ पीरियड पे अगर आपकी शादी होती है और आपके पास कमज़ोर शादी की लाइन है तो आपकी शादी टूट सकती है। और इसके ऊपर जो लाइन है ये इससे है तो लंबी, लेकिन ये ऐसे चल के फिर यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक होके फिर ये ऐसे चलती है। तो साफ कहा जा सकता है कि इनकी पहली मंगनी भी ब्रेक होगी और मंगनी ब्रेक होने के बाद या मे भी इनकी हो सकता है शादी हो, वो भी टूट सकती है। तो उसके बाद जो इनकी शादी होगी, ये वाली जो लाइन है ये बता रही है कि शादी में भी प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि जब ऐसे शादी की लाइन में ऐसे एक कट आ जाता है ना, ऐसे कट आ जाता है तो वो भी शादी को ब्रेक कर देता है। ये कट इस तरह का होता है, ऐसे लाइन चल रही है फिर ऐसे एक लाइन इसके साथ जुड़ के ऐसे चल रही है। तो ये जो कट बनता है ना, इस कट की वजह से भी बाज़ दफ़ा शादी में सख्त प्रॉब्लम आती है और बाज़ दफ़ा शादी भी टूट जाती है। तो ये भी कोई इतना अच्छा साइन नहीं होता। अब अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो ये मैं जो भी लोग रीडिंग करवाते हैं ये उन लोगों के रियल हाथ हैं और आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जब आप रियल हाथ में मैरिज लाइंस को सीखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप शादी की लाइंस के बारे में आप सीख सकेंगे। आप देखेंगे शादी की लाइंस के बाद तकरीबन ये यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड नोट करें तो यहाँ तक जो फासला बनता है, ये जो हल्की लाइन हमें नज़र आ रही है, ये तकरीबन 22-23 साल की उम्र में इनकी कोई मंगनी हो के टूट सकती है। और अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे ये शादी हो जाती है इनकी 22 से 23 साल की उम्र में, तो वो शादी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, क्योंकि उस रिलेशंस में इतनी जान नहीं होगी। रिलेशन में जान उस वक्त आएगी जब आपके पास इतनी गहरी शादी की लाइन मौजूद हो। अगर आपके पास इतनी गहरी शादी की लाइन मौजूद है वो आपकी शादी कामयाब होगी, लेकिन अगर आपके पास हल्की लाइन है, छोटी लाइन है, तो वो आपकी शादी कामयाब नहीं हो सकेगी, बल्कि आपकी शादी में मसले मसाइल बन जाएंगे। इस चीज़ को आप देख लेंगे। देखिए नीचे बिल्कुल हल्की लाइन है और ऊपर वाली गहरी लाइन है, लेकिन वो जो गहरी लाइन है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये जो गहरी लाइन है ये शुरू में यहाँ से ये मध्यम है थोड़ी और आगे जाके ये थोड़ी गहरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि शुरू का जो टाइम होगा, शादी के जो पहले 2-3 साल होंगे उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आएंगे शादी में, क्योंकि जहाँ शादी की लाइन मध्यम होती है, हल्की होती है, वहाँ पर फिर शादी में मसले मसाइल आ सकते हैं। मज़ीद देख लें आप
यहाँ पे देखें तो एक रिलेशन की लाइन ये है, अगर ये शादी हो जाती है तो मसले बनेंगे। यहाँ पे भी रिलेशन की लाइन है, तो कहा जा सकता है कि शुरू में इनकी एक या दो मंगनियाँ होके टूट सकती हैं, और अगर ये मंगनियाँ शादी में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर वो शादी भी ब्रेक हो सकती है। तो कामयाब शादी की लाइन इनकी यही समझी जाएगी, लेकिन इसको भी हम कामयाब इसलिए नहीं मानेंगे कि इस कामयाब शादी के ऊपर फिर एक रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे कि शादी कामयाब है, लेकिन इसके बावजूद उसमें किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल प्रॉब्लम बनेंगे। हो सकता है कि बंदा किसी और को पसंद करना शुरू कर दे, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए और आप किसी और की वजह से डाइवोर्स ले लें, ये रीज़न भी हो सकती है, और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जब दो लाइनें पैरेलल इस तरीके से आ जाती हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, बल्कि वो प्रॉब्लम का ही बताती हैं। जैसे आप दोबारा इस चीज़ को समझ लें, यहाँ पे आप देखें एक रिलेशन की हल्की सी लाइन, फिर रिलेशन की लाइन, फिर रिलेशन की लाइन, फिर रिलेशन की लाइन, और फिर रिलेशन की लाइन। जब इंसान इतने ज़्यादा रिलेशन बनाए तो फिर वो ज़ाहिर है वो ऐसे लोग जो होते हैं वो मंगलिक होते हैं। ऐसे लोगों की किसी के साथ बनती नहीं है, रिलेशन बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। तो जब ज़्यादा शादी की लाइंस आपके हाथ में शो हो जाएं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपकी 1 2 3 4 या 5 आपकी शादियां होनी हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी 1 2 3 मंगनियां टूट सकती हैं, या आपके एक दो जगह बात चल के ख़त्म हो सकती है, और आपकी जो शादी है वो हो सकता है आपकी एक शादी नाकाम हो और एक आपकी कामयाब हो जाए। अगर आपकी 5 लाइनें हैं तो 3 जो है वो सिर्फ मंगनियां टूटने की या जो कहीं पे बातचीत चलती है उसके भी ये साइन होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अगर 4 लाइनें हैं तो आपकी 4 शादियां लाजमी हों। तो इस पॉइंट को भी आपने अच्छी तरीके से ज़हनशीन कर लेना है। यहाँ पे भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि लाइंस उसी तरह ज़्यादा ही हैं। ये एक लाइन देखें, फिर ये लाइन देखें, फिर शादी की लाइन, फिर ये, उसमें प्रॉब्लम। तो 2 मंगनियाँ टूटने के बाद जो शादी होगी उसमें फिर प्रॉब्लम आएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। ये आपकी इस तरह से रीडिंग करने में आपको बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल सकता है कि ये रिलेशंस ब्रेक होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इनके रिलेशन बनते टूटते नज़र आ रहे हैं, लेकिन शादी जो है उसमें मसले रहेंगे। शादी जो है वो बड़ी मुश्किल से कामयाब होगी, लेकिन 1 2 मंगनियाँ टूटने के बाद या मे बी एक शादी इनकी टूटे और उसके बाद जो इनकी शादी हो वो शायद कामयाब हो जाए। तो इसके बाद ये सबसे जो है ना वो थोड़ी मुश्किल शादी की लाइन है। यहाँ पे आप देखें कि किस कदर सूरत हाल जो है ना वो बिगड़ी हुई है। ये ऐसे देखिए, ये लाइन ऐसे चलती है, फिर लाइन ऐसे चलती है, फिर ये रिलेशन ब्रेक होता है, फिर लाइन चलती है, फिर ब्रेक होता है, फिर ब्रेक होता है। तो इसमें देखिए कितने ब्रेक आए हैं। जब आपकी शादी की लाइन में इतने ब्रेक आ जाएं तो फिर आपकी शादी का चलना, और यहाँ पर भी ब्रेक आए हैं, यहाँ पर भी क्रॉस आए हैं, तो इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक होगा, इनका सेकंड रिलेशन भी ब्रेक होगा। 2 जब इनके रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे तो मे भी इनकी जो तीसरी शादी है, वो शादी तो खैर पहली होगी, लेकिन इनके 2 रिलेशन ज़रूर ब्रेक होंगे, चाहे वो मंगनी हो के टूट जाए या ये किसी के रिलेशन में रहें और वो बाद में इनका वो रिलेशन ब्रेक हो जाए। ये दोस्ती का साइन भी हो सकता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप का साइन भी हो सकता है कि आपका पहले तो अच्छी फ्रेंडशिप चले, 2-4 साल आप एक दूसरे को समझने में लगा दें और फिर एक वक्त आए कि वो आपका वो रिलेशन ब्रेक हो जाए। तो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। जो शादी की लाइंस होती हैं वो दर हकीकत शादी की लाइंस नहीं होती। ये हम किसी से जो मोहब्बत कर रहे होते हैं, जो किसी के साथ हमारी जो एक दिली अटैचमेंट होती है, किसी के साथ शदीद मोहब्बत होती है, ये उसके नतीजे में यहाँ पर लाइनें शो होती हैं। तो लाइन वही शो होगी जो हम किसी से दिली मोहब्बत करेंगे या आप किसी के रिलेशन में रहेंगे तब वो लाइन बनेगी, उसको हम काउंट करेंगे। अगर आप किसी के साथ सही रिलेशन बना ही नहीं है, फ़र्ज़ करें किसी की शादी हुई और वो 1 महीना भी नहीं चली, टूट गई, तो वो बाज़ दफ़ा वो हाथ में शो ही नहीं होती। और या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी एक शादी टूटने का या मंगनी टूटने का साइन हमें शो होता है,
लेकिन ऊपर पे एक बहुत गहरी लाइन है। तो अब जो कामयाब शादी की लाइन है वो है तकरीबन 30 साल की उम्र में। तो 30 साल की उम्र से नीचे नीचे आपकी हो सकता है 2-3 शादियां भी टूट जाएं, लेकिन हो सकता है वहाँ पर नीचे शादी टूटने के साइन ना हो, बस एक आध मंगनी टूटने का साइन शो हो रहा हो। तो ये इसको थोड़ा सा रीड करना, समझना सबसे मुश्किल काम है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये नाकाम शादी की लाइन है, इसको आप बेशक दोबारा देख लें। ये अगर आपके हाथ में या किसी भी हाथ में आप ये लाइन देखते हैं, इस तरीके से शाखें निकलती हैं और उसमें फिर कट्स भी आते हैं, तो ये 100% ऐसी शादी टूट जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसी शादी कामयाब हो। या अगर ये वाली लाइन जो मैंने ये वाली ड्रा की है, तो ये भी नाकामी की तरफ लेके जाएगी। दोनों रिलेशन बनेंगे और दोनों ही नाकाम होंगे। और आखिर में मैं आपको बस ये फाइनल ये वाली लाइन बस हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे भी देखें, एक दो रिलेशन बनेगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर रिलेशन बनेगा, ब्रेक हो जाएगा। वो लेफ़्ट हैंड था, वो राइट हैंड था, ये लेफ़्ट हैंड है। तो वो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी शो हो रही है कि इनके दो रिलेशन ब्रेक होंगे, लेकिन तीसरा रिलेशन जो है उसके कामयाबी के चांसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी एक छोटी सी लाइन साथ चल रही है। तो जब शादी की लाइन के साथ बारीक एक लंबी लाइन साथ चले, तो होता ये है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन ये रिलेशन चलता रहेगा। क्योंकि कहा जा सकता है कि मे बी ये शादी इनकी कामयाब हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ शादी की लाइनें। मैंने आपको रियल हाथ पे शादी की लाइन्स को पढ़ना सिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि अब आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। कम से कम 1000 लाइक्स हर वीडियो पे आने चाहिए अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। आपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो बाकी आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।